ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हटने वाली है समुद्री माइन? क्या ईरान और अमेरिका के बीच सच में शांति समझौता करीब है? और क्या ब्रिटेन और फ्रांस की एंट्री से दुनिया की तेल सप्लाई फिर सामान्य हो जाएगी? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया की चिंता धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। ब्रिटेन और फ्रांस ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता होता है, कोई डील होती है, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से समुद्री माइंस हटाने के मिशन में उतर सकते हैं। दरअसल पिछले कई हफ्तों से स्टेट ऑफ हॉर्मुज तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इस इलाके में बड़ी संख्या में समुद्री माइंस बिछा रखी थी। दावा था कि ये कदम सुरक्षा के लिए उठाया गया, लेकिन इसका असर दुनिया भर के व्यापार और तेल सप्लाई पर पड़ने लगा है। कई बड़े मालवाहक जहाजों और तेल टैंकरों को तय रास्तों से गुजरने के निर्देश दिए गए थे। अब इसी बीच ब्रिटेन की रॉयल नेवी और फ्रांस की नौसेना ने बड़ा संकेत दिया है। जिब्राल्टर में तैनात ब्रिटिश युद्धपोत RFA लाइम बे को तैयार रखा गया है। इस युद्धपोत पर ऐसे खास समुद्री ड्रोन मौजूद हैं जो पानी के अंदर बिछी माइंस को खोजकर खत्म कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिक इस मिशन के लिए अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन साफ कहा गया है कि कार्रवाई तभी शुरू होगी जब अमेरिका और ईरान के बीच में औपचारिक शांति समझौता हो जाएगा, कोई डील हो जाएगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ समझौते को लेकर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। हालांकि अभी अंतिम दस्तावेज तैयार होना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले नाटो देशों पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि ईरान संकट के दौरान सहयोगी देश आगे नहीं आए। इसके जवाब में यूरोपीय देशों ने साफ किया है कि वो युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाने में मदद जरूर करेंगे। ये तो जग जाहिर है कि हॉर्मुज बहुत अहम है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है, जैसा आए दिन हम आपको बताते हैं। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो सीधे असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है, जो पड़ भी रहा है, देश में देखने को मिल रहा है। लगातार कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं आगे भी एशिया, यूरोप और अमेरिका तक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस जल मार्ग को जल्द से जल्द सुरक्षित बनाना चाहती हैं, लेकिन तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज़गान प्रांत के ऊपर उड़ रहे इजराइल के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन का मलबा भी बरामद किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि इलाके में हालात अभी भी बेहद ज़्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता फाइनल हो जाता है तो सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस हटाने का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राहत मिलेगी, तेल बाजार स्थिर होंगे और पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात कम हो सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत आखिरी समय में टूटती है तो तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ में आ सकता है, मोड़ ले सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर टिकी हुई है, डील पर टिकी हुई है। क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और इसी के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो क्या हॉर्मुज में जल्द शुरू होगा माइंस हटाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सच में बनने जा रही है बड़ी डील? और क्या ऐसे दुनिया को तेल संकट से राहत मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।